इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। एक घटना है। आज का विषय मेरा है बुढ़ापे को सार्थक कैसे करें। 2 दिन से बेचारी बहू में है ना, कब तक बहू 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 बहू। आज थोड़ा सास ससुर से भी निपट लेते हैं। पारिवारिक प्रवचन चल रहे हैं। एक घटना है, घटना क्या दुर्घटना है। शताब्दियों पूर्व, वर्षों पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले इस आर्यावर्त में, इस जम्बूद्वीप में, अयोध्या नगरी में सम्राटों के भी सम्राट नाभिराय का शासनकाल था। वैदिक परंपरा जिन्हें अंतिम मनु कहती है और श्रवण परंपरा जिन्हें अंतिम कुलकर कह के याद किया करती है। कुलकर और मनु वो होते हैं जो जीवन जीने की कला सिखाया करते हैं। ध्यान रखना, जब मानवता मिट चुकी होती है तो मानवता को रोशनी देने के लिए कुलकरों का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। ऐसी मान्यता पौराणिक है, शास्त्रों की है, वेदों की है, आगम निगम की है। बड़ा अजीब जीवन था, बड़ा महान जीवन था नाभिराय का। इतना महान, इतना महान, इतना महान कि महानता भी उनसे महानता को प्राप्त हुआ करती थी। ऐसे नाभिराय इस धरती पर रहे। अयोध्या जैनों का भी शाश्वत तीर्थ है, तो अयोध्या वैदिक परंपरा का भी एक शाश्वत तीर्थ हुआ करता है। अयोध्या में यदि श्री राम का जन्म होता है तो अरबों खरबों वर्ष पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ करता है। अयोध्या महान है, जहाँ पर युद्ध की जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, अयोध्या वह है जहाँ युद्ध समाप्त हो जाया करते हैं। मैं तो सकल समाज से कहता हूँ कि जैन समाज अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर की वंदना और अयोध्या तीर्थ की वंदना जरूर करना चाहिए। मानव जीवन सार्थक और सफल है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। अतीत काल के जितनी 24 हैं वो सब अयोध्या में पैदा हुई हैं। भविष्य में जो होंगी वो सब अयोध्या में होंगी। अयोध्या जैसा पावन तीर्थ इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया करता है। अयोध्या में मर्यादाएं हैं, अयोध्या में आचरण है, अयोध्या में चरित्र है। अयोध्या को विनीता नगरी भी कहा जाता है। वहां के लोग बड़े विनीत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अयोध्या महान है। अयोध्या को साकेतपुरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कई नामों से अयोध्या को बुलाया गया। और एक बात ध्यान रखना, उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने बनाया हो, महाराणा प्रताप ने बसाया हो, ध्यान रखिए, और शहर किसी ने बसाए हो, लेकिन अयोध्या ऐसी नगरी है जिसे मनुष्यों ने नहीं, उसका निर्माण धरती पर देवताओं ने आकर किया है। स्वर्ग से देव आकर अयोध्या की रचना किया करते। महान तीर्थ है अयोध्या, ध्यान रखना। वहां के सम्राट नाभिराय, अंतिम कुलकर, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभदेव। ध्यान रखिए, तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर का जन्म नाभिराय और मरुदेवी के घर में हुआ करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि महान पिता के घर में महान पुत्र का जन्म होना।
अक्सर देखना, बहुत बिरले घर होते हैं जहां पिता भी महान होता है और पुत्र भी महान होते हैं, वरना हकीकत तो ये होती है कि पिता महान होते हैं तो औलाद निकृष्ट निकल जाया करती है, और कभी कभी औलाद इतनी महान होती है जितने माँ बाप भी महान नहीं हुआ करते हैं। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन नाभि राय के घर में ऐसा नहीं था। नाभि राय अपने आप में महान थे और ऋषभदेव अपने आप में महान हुआ करते थे। महान लोगों में महान लोगों का जन्म होना, महान घरों में महान पुरुषों का जन्म होना नाभि राय की अपनी पहचान थी, तो ऋषभदेव की अपनी पहचान थी। महान पुत्र के महान पिता के ऋषभदेव महान पुत्र हुए। ध्यान रखिए मान्यवर, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्री नहीं थे, ऋषभदेव महान पुत्रों के महान पिता भी हुए। भरत जैसे, बाहुबली जैसे पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य जिन्हें अर्जित हुआ। ध्यान रखिए कैसे घर होंगे जहां सभी महान लोग पैदा होते हैं। बिरले होते हैं ऐसे घर। मान्यवर, हो सकता है कि आपके घर में आप जितने महान हैं पुत्र ना हो। ऐसा होता है अक्सर, देखते हैं हम, जानते हैं हम, जो ख्याति हमारे पूर्वजों ने अर्जित की है वो हमारी औलाद अर्जित नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने जो ख्याति प्राप्त की अभिषेक बच्चन प्राप्त नहीं कर पाए, और राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने जो पाया वो राहुल गांधी नहीं पा पाए। ध्यान रखना, हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व, अपना अपना जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि महान घर से महान लोगों का ही जन्म होता हो। मान्यवर, अक्सर यही होता है। आपसे मेरा निवेदन है, आज जो विषय मैं यहां लेकर के आया हूं, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, एक बात याद रखना, एक पिता का कर्तव्य होता है। कोई बच्चों को जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता है। बच्चों को जन्म देने से जननी जनक बन सकते हो, लेकिन बच्चों को जो जीवन और संस्कार देते हैं वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करते हैं। ध्यान रखिए, जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, वो जननी जनक बन सकते हैं, लेकिन माँ बाप का दर्जा उनको प्राप्त नहीं हुआ करता है। मनुष्य को माँ बाप का दर्जा प्राप्त होता है। वो केवल जन्म नहीं देता है, वो बच्चों को जीवन भी प्रदान, जीवन जीने की कला सिखाया करता है। एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, इतना योग्य। देखो, फटर फटर मत करो, ढंग से। अब 4 बजा रहे, 4 नहीं बजा रहे। अरे मैंने कहा ना, ढंग से करो यार, कोई भी काम जिंदगी में करो। प्रवचन नहीं कर सकते तो ताली तो ढंग से बजा सकते हो। ध्यान रखना, दिल से करो कोई भी काम जिंदगी में। जिंदा रहना है, मुर्दों की तरह मत जियो। मान्यवर, मैं आज यहाँ पर बूढ़ों में प्राण फूंकने का मैं काम करने के लिए अपना विषय यहाँ पर लेकर के आया हूं। आपसे निवेदन है, ऐसा संस्कार दो कि तुम्हारे बच्चे विद्वानों की सभा में आगे बैठ सके, किसी संत ना बन सके, संत की पिच्छी ना पकड़ सके, तो ऐसे संस्कार दो कि संत का कमंडल पकड़ने की औकात तुम्हारे औलाद के पीछे आना चाहिए। आपके जीवन में संत के साथ चलने का सौभाग्य इतना तो अर्जित कर सके आपका पुत्र। ध्यान रखिए, मैं युवाओं से भी कह रहा हूं, जो बड़ी तेज ताली बजा रहे थे ना, नीले पीले लाल हरे, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अकेले पिता का और मां का कर्तव्य नहीं होता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। युवा शक्ति से बेटों और बेटियों से कह रहा हूं, अपना जीवन ऐसा जियो, अपना ऐसा जियो, अपना जीवन ऐसा जियो कि कहीं से तुम्हारे पिताजी निकले तो लोग तुम्हें देखकर कहें कि बताइए सेठ जी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ये बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारे पिता का गर्व से माथा ऊपर उठना चाहिए। तुम्हारा पिता नजरें उठा करके चल सके, तुम्हारा पिता शर्मिंदा ना हो,
ऐसा चरित्र आज के अब युवाओं ने ताली नहीं बजाई, चुप हो गए बेचारे। बाप की पिटाई में तो बहुत ताली बजा रहे थे। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसा जीवन जियो, लोग कह सके कौन सा पुण्य किया था तुमने जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया अपने जीवन में। माँ बाप दोनों का कर्तव्य हुआ करता है। राज दरबार लगा है अयोध्या में, बिरदावलियां गाई जा रही हैं नाभि राय की। जो आ रहा है वो कह रहा है महाराजा नाभि राय की जय हो, प्रजापालक नाभि राय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभि राय की जय हो, हमारे सम्राट नाभि राय की जय हो, अयोध्या नरेश नाभि राय की जय जयकार हो रही है। ध्यान रखना, जहां से नाभि राय गुजरते वहां से जय जयकार शुरू हो जाती। जिस गली से निकल जाए उनका रथ, लोग अदब से अपना माथा झुका दिया करते। ध्यान रखना, जो देखो वो प्रशंसा करता। एक बात याद रखना, एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा दो कौड़ी की चीज है, प्रतिष्ठा बहुत कम होती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मोबाइल पर फोटो लेना, तस्वीर लेना आसान है, लेकिन जिंदगी में अपनी इमेज बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। पूरी जिंदगी लग जाती है और हमारी इमेज नहीं बन पाती है। मान्यवर सोचिए, एक प्रशंसा है और एक प्रतिष्ठा है। प्रशंसा क्या है? प्रशंसा दो कौड़ी की है। ध्यान रखना, जब तक कुर्सी है प्रशंसा चल रही है। ध्यान रखिए, जब तक आपके पास पद है प्रशंसा हो रही है। जब तक आपके पास हुस्न है, शरीर है, सदेह है, तब तक पिक्चर में फिल्म के हीरो हीरोइनों को प्रशंसा तो मिलती है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, लोग उनके प्रशंसक तो हो जाएंगे, लोग शाहरुख खान के प्रशंसक हो जाएंगे, सलमान खान के प्रशंसक हो जाएंगे। एक बात याद रखना, लोग इनकी प्रशंसा तो जरूर करेंगे लेकिन इनके मंदिर कोई नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, जो प्रतिष्ठित होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, उनकी केवल प्रशंसा होती है, और जो प्रतिष्ठित होते हैं वो लोगों के दिलों में अपने मंदिर बना लिया करते हैं, आस्थाओं के दिए जला लिया करते हैं। मान्यवर, प्रतिष्ठा पाओ। प्रतिष्ठा बलिदान मांगती है, प्रतिष्ठा आदर्श मांगती है, प्रतिष्ठा संस्कारों को मांगती है, और प्रतिष्ठा वो होती है जहां इंसानियत फलीभूत हुआ करती है, वो प्रतिष्ठा पाते हैं। बोलो, हमारे देश ने सदियों से राजाओं के सिंहासन को शीश झुकाया, लेकिन संतों की समाधि में अपने आस्था के फूल चढ़ाया करते हैं। हमारे यहाँ संतों की समाधियां पूजी जाती हैं। ध्यान रखिए, राजा जनक जब जाते थे अष्टावक्र की कुटिया में, तो राजसिक अस्त्र शस्त्र बाहर उतार दिया करते थे, मुकुट उतार के रख देते थे रथ पर। बस सीमा समाप्त हुई, इससे आगे नहीं। अब मैं अपने गुरु की कुटिया में जा रहा हूं। जनक रथ से उतर के नंगे पांव अष्टावक्र की कुटिया में 1 किलोमीटर दूर चलकर जाते थे और जाकर के साष्टांग दंडवत किया करते हैं। मान्यवर, ये हमारे देश के संस्कार हैं। विचार करना है। अच्छा, कौन है जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता? ईमानदारी से, ईमानदार चाहते हो? बोलो, लोग तुम्हारा अच्छा बोले ऐसा चाहते हो या नहीं? बोलो ना भाई, बेईमानी मत करो। हर आदमी अपनी गुडविल चाहता है, हर आदमी अपनी प्रशंसा चाहता है। कौन है जो नहीं चाहता है? अरे योग्य चाहे तो चाहे, अयोग्य व्यक्ति भी चाहता है मेरी प्रशंसा होना चाहिए। और महिलाओं का तो पूछो ही मत, इतनी प्रशंसा की भूखी। लोग कहते हैं कि नेताओं ने महंगाई बढ़ा दी, मैं पुलक सागर कहता हूं इनने बढ़ा दी। ध्यान रखना है,
सबसे ज्यादा महंगाई। विचार करो, ये आदमी क्या पहनता है? पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा कोट पहन लेगा, एक अंगूठी पहन लेगा, एक चेन डाल देगा। तुम्हारा तो जय हो पैर की उंगली से शुरू होता है, आभूषण और सिर के ऊपर तक जाकर बैठा करता है। विचार करिए, सुबह की साड़ी कुछ, शाम की साड़ी कुछ। जब से मैं आया हूं विनोद को मैंने सफेद कुर्ते पैजामे में देखा है, लेकिन सीमा का क्या कहना, सुबह की साड़ी अलग दोपहर की अलग है। और दुकान में यदि ये चली जाए और दुकानदार इतना कह दे, मैडम आप पे तो इतना खिलता है, फिर रेट नहीं पूछना, पकड़ पैसा पैक कर घर भेज दे। ध्यान रखना, इतना कह दो कि आपके क्या खिल रही है ये साड़ी आप पे, ध्यान रखना। थोड़ी सी प्रशंसा में, लेकिन आप इनकी प्रशंसा कर दिया करो, ध्यान रखना। क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, एक बात मार्के की कह रहा हूं, आदमी को बड़ी से बड़ा सम्मान भी मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश की मातृशक्ति ऐसी है, छोटी छोटी प्रशंसा से इन्हें बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त हो जाया करती हैं। ध्यान रखना, आदमी संतुष्ट नहीं होता है, महिलाएं संतुष्ट हो जाए। अब बजाओ तालियां। इनको तो 3 लोग की धन भी दे दो ना तो ये खुश नहीं होते हैं। ध्यान रखना, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हमेशा बुराई करता, क्या बनाती है क्या बनाती है। पत्नी ने कहा यार कुछ भी बनाओ, ये आदमी गुस्सा ही करते रहता है। पूरी बनाओ तो गुस्सा, परम पूरी बनाओ तो गुस्सा, पराठे बनाओ तो गुस्सा, मीठा बनाओ तो, आज तक प्रशंसा ही नहीं करता है। एक दिन पत्नी पेन कागज लेके बैठी, बोल क्या क्या खाना है तुझे, जो तू कहेगा वैसे ही बनाऊंगी, जैसा मसाला बोलेगा वैसे ही। एक दिन उसने पूरा परफेक्ट भोजन बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कभी तो एक बार मुंह से प्रशंसा कर दे। आदमी गया, भोजन किया, अब चाट चाट करके खा रहा है। पत्नी ने बोला आज तो मजा आ गया, आज इसको पसंद आया। लेकिन इतने बेईमान आदमी पूरा खा गया। पत्नी को बोलता है इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, तेरे की आदमी गड़बड़ बनाए तो सुने और बुरा अच्छा बनाए, इतना भी अच्छा क्या जरूरत थी। विचार करिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा इनको खुश कर दिया करो, ध्यान रखना। अच्छे से खुश हो जरा, क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। छोटी छोटी खुशियां मैं जानता हूं, मेरे कमरे में लोग आते हैं, आदमी को मैं पेन दे दूं खुश तो होता है, इतना कोई खास नहीं होता है। इनको कुछ भी दे दो, इन्हें ऐसा लगता है कि महाराज के हाथ से मिला है, इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार मुझे दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, संतुष्ट हैं। छोटी छोटी खुशियां इन्हें बहुत बड़ी खुशियां प्रदान कर देती हैं। प्रशंसा अलग चीज है, प्रतिष्ठा। हर कोई चाहता ना कि हमारी प्रशंसा हो, चाहती हो या नहीं? अब मैं रोज यदि पंडाल से तुम्हारी बुराई करूं, कहोगे जाए एक तरफ, हमको नहीं सुनना वो प्रवचन, बाढ़ में जाए। जब देखो जब हमारी बुराई, कभी इनका भी बोल दिया करो। और इन्हें तो ना बुराई से असर पड़ता है, इनके लिए तो गले ही बर्बाद करना है। मान्यवर, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, हर किसी को प्रशंसा प्रिय है। मैं पुलक सागर कहता हूं, प्रशंसा चाहते हो तो आज एक नियम ले लेना, किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना। जो दूसरों की जय जयकार में रोड़े अटकाता है उसे जीवन में कभी प्रशंसा का प्रसाद नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, कोई तरक्की कर रहा तो उसकी तरक्की से जलो मत, उसकी तरक्की से ईर्ष्या मत करो। कोई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है तो ध्यान रखना, उससे जलन और ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसकी बुराई नहीं होना चाहिए। दूसरों की ख्याति में कभी बाधा बनने की कोशिश मत करिए, परमात्मा तुम्हें भी ख्याति प्रदान करे। दूसरों के यश से कभी जलो मत, दूसरों की तरक्की से कभी ईर्ष्या मत करो, उनके रोड़े मत अटकाओ। लेकिन आदमी ऐसा है, एक ऊपर चढ़ता है टांग खींचने को तैयार नहीं। मेरे भाई ध्यान रखना, नहीं, जीवन को समझने का प्रयास करिए। दूसरों की प्रशंसा में कभी रोड़े मत अटकाना। तुम्हें अपने आप प्रशंसा बिना पुरुषार्थ के उपहार में प्राप्त हो जाएगी। दूसरों की प्रशंसा ना कर सको तो
कम से कम किसी की बुराई मत किया करो, ध्यान रखना। मान महाराजा नाभि राय, उन्होंने भरी सभा में, ना जाने आज नाभि राय को क्या हो गया, ऐसा उन्होंने कभी जीवन में अशिष्ट व्यवहार नहीं किया, मगर आज ना जाने क्या हो गया, उन्होंने भरी सभा में दर्पण में मुख देखा। सारी प्रजा, सारे दरबारी स्तब्ध रह गए कि सम्राटों का श्रृंगार गृह तो अलग हुआ करता है, आज सम्राट सिंहासन पर बैठकर दर्पण में मुंह देख रहे हैं। यदि सम्राट ही दर्पण में मुंह देखेगा तो जनता क्या करेगी? फिर सम्राट को सिंहासन पर बैठकर दर्पण नहीं देखना चाहिए। महाराजा नाभि राय ने दर्पण देखा। दर्पण देखा करो, देखना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आपसे एक आग्रह करूंगा, दर्पण यदि देखना है, एक नियम लेना, जो बहुत सुंदर स्त्री है उसे दर्पण 2 बार देखना चाहिए, वो जो ज्यादा सुंदर नहीं है उसे दर्पण 10 बार देखना चाहिए। मैं दर्पण का विरोधी नहीं, देखो, लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगा कि जब आप दर्पण देखो, खूबसूरत स्त्री, खूबसूरत आदमी जब दर्पण देखे तो उसे सोचना चाहिए कि जितना सुंदर मैं हूं उतना सुंदर मेरा व्यवहार है या नहीं है। यदि नहीं है तो मुझे आज से ही चेहरे से ज्यादा अपना चरित्र सुंदर बनाना चाहिए। ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है, दर्पण जीवन को बदलने का प्रतीक है। वो जो सुंदर नहीं है उन्हें ये देखना चाहिए कि देख, तेरे चेहरे से तो तुझे ख्याति मिल नहीं सकती, तेरे चेहरा में अट्रैक्शन आ नहीं सकता, देख तेरे चेहरे की तुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी। अब ऐसा काम कर, ऐसा काम करूंगी आज से अपने जीवन में कि चेहरा भले सुंदर ना हो, मेरा व्यवहार इतना सुंदर हो कि मैं लोगों के दिलों में राज। चेहरा नहीं बदल सकते हो, चरित्र बदल सकते हो, ध्यान रखना। इतना सुंदर बनाओ। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर चेहरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में जादू कर दिया। ध्यान रखना है, आवाज, चेहरा सुंदर ना हो, चरित्र सुंदर बनाओ। और चेहरा जितना सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर अपना व्यवहार होना। गोरा मुख हो, सुंदर आंखें हो, बोलने का तमीज ना हो, कौन पसंद करेगा उसे? ध्यान रखिए मान्यवर, व्यवहार अच्छा बनाइए। नाभि राय ने दर्पण देखा। मैं कहता हूं अपने जीवन में किसी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी जिंदगी की आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए। मान्यवर, विचार करना है। आदरणीय देवनानी जी यहां बैठे हैं। अजमेर में मेरे बहुत सत्संग इन्होंने किया, मेरा चतुर्मास हुआ, जब जब समय मिलता था चले आते थे। पिछले वर्ष ऋषभदेव चतुर्मास में जैसे ही उन्हें पता लगा महाराज हैं, दर्शन को आ गए। अभी यहां पर पधारे। मैंने कहा देवनानी जी क्या बात है? बोले उदयपुर आया और आपका सुना और मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा बेदाग छवि राजनीति में, उन्होंने कभी राजनीतिक लाभ उठाने का कारण उपाय नहीं किया। उन्होंने अपने कभी जीवन में अपने आदर्श और मूल्यों को नहीं खोया। और विधानसभा में कभी ऐसी बात आई जो उनको रुचिकर ना लगी तो देवनानी जी ने खुलकर उसका विरोध किया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, निष्पक्ष विधानसभा के सिंहासन पर जो बैठता है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने कभी अन्याय अनीति का साथ नहीं दिया। संत चरण हो तो वंदना को अपने आप पहुंच जाया। नाम सही रखा है, ध्यान रखना। सरनेम तो बहुत ही अच्छा, देवनानी, ध्यान रखना। मान्यवर, देव पुरुष के समान। क्योंकि मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि वो यहां पर आए हैं, मैं उनके व्यक्तित्व को बहुत अंदर से जानता हूं, पूर्व परिचित हूं। मुझे बताया गया कि आज देवनानी जी आएंगे। मैंने कहा अवश्य, यदि उन्हें पता लगे मैं यहां हूं, वो जरूर दर्शन को वहां पर पहुंचा करते हैं। जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहां पर बजाना चाहिए। मान्यवर, विचार करना है, सोचना है। किसी की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो,
आदमी को अपनी जिंदगी की आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, बड़े बड़े स्वाध्याय कर सको या ना कर सको, अपने जीवन का अध्याय जरूर पढ़ा करो। महाराजा नाभिराय ने देखा दर्पण में दो घटना घट गई। उनके कान के बाल सफेद हो गए। महाराजा नाभिराय के कानों के बाल, बड़े मजे की बात है उदयपुर वालों, आज जाके दर्पण में देखना, जब भी बाल काले होते हैं ना, बीच से नहीं होते, यहीं से शुरू होते हैं। ध्यान रखना, कान के पास से जाके देखना। जो लोग डाई करा के आए वो नहीं। नीलकमल तुम्हारे बाजू में देखो, क्या तुम तो काले करा के आए हो, पड़ोस का देख लो। ध्यान रखना है, कान के पास से बाल सफेद होते, अक्सर बीच से कभी सफेद नहीं होते हैं। उनके कान के बाल सफेद हो गए और महाराजा नाभिराय ने दूसरा दृश्य देखा। उनका जो मुकुट है ना, वो झुकने लगा है। नाभिराय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब सत्ता के दिन गए, अब सत्य की खोज में निकलना चाहिए। ध्यान रखना, कैसे महापुरुष थे, जीवन भर राज्य का विस्तार किया करते थे, जीवन भर राज्य की सीमाएं बढ़ाया करते थे, राज्य का संचालन करते थे। और एक वक्त आता था कि राजपाट छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश। महाराजा जनक और महाराजा भरत ये घर में रहकर वैरागी वैदेही कहलाए। ध्यान रखना है, ऐसा सुशासन हमारे आर्यावर्त में रह चुका है। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है। देखा महाराजा नाभिराय ने कि अब सत्ता के दिन खत्म हो गए। एक होता है सत्य और एक होती है सत्ता। मालूम है सत्ता क्या होती है? जो दूसरों को सता कर मिले वह सत्ता, और जो खुद को तपा कर मिले वह सत्य हुआ करता है। ध्यान रखना, सत्य वही है जिसमें खुद को तपना पड़ता है, खुद के जीवन की साधना करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, सत्ता की अपनी सीमा है और सत्य की अपनी शुरुआत हुआ करती है। एक बात आपसे कह रहा हूं, बचपन जो होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए होता है, और जवानी जो होती है वो धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा जो होता है वो पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में आदमी को पुण्य कमाना चाहिए, जवानी में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बचपन जो होता है, ध्यान रखना, धन अर्जन जवानी में और ज्ञान अर्जन बचपने में हुआ करता है। निवेदन है, एक ही निवेदन है आपसे प्रवचन का, एक ही सूत्र दे रहा हूं कि रात ऐसे बिताओ, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, रात बोलो तो रात कैसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में खून के आंसू ना बहाना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े बुढ़ापे में, ऐसी जिंदगी बिताओ। रात को चैन की नींद वही सोता है जो दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है, और दिन को सुबह मुंह वही दिखा सकता है जो रात को पवित्रता के साथ बिताया करता है। और जवानी ऐसी होना चाहिए कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, बुढ़ापा ऐसा कि किसी के सामने हाथ फैलाना। बस परमात्मा से इतनी ही प्रार्थना करना अपने जीवन में। अरे महान होते हैं वो लोग जो बचपन में जाग जाते हैं, और वो भी महान होते हैं जो जवानी में जाग जाते हैं, और वो भी महान हैं जो बुढ़ापे में जाग जाते। वरना आदमी सोता सोता पैदा होता है, सोता सोता जीता है, और सोते ही सोते दुनिया से विदा हो जाता। जागृत होकर के जियो, जाग करके जियो। आपसे निवेदन है, बुढ़ापा बिन बुलाया मेहमान है, हर मेहमान को बुलाना पड़ता है, बुढ़ापा अपने आप। और एक बात याद रखना, बचपन जाता है तो
तो जवानी देकर जाता है, वो जवानी जाती है तो बुढ़ापा देकर जाती है, लेकिन बुढ़ापा कुछ देकर नहीं जाता। बुढ़ापा आदमी को लेकर ही दुनिया से चला जाता है। बुढ़ापा क्या देगा? कुछ नहीं देगा, वो तुम्हें दुनिया से उठा करके ले जाएगा। एक निवेदन है, बुढ़ापा न जीवन की शुरुआत है, न बुढ़ापा जीवन का समापन है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि बुढ़ापा जीवन की समापन है, न शुरुआत है, न इतिवृत्ति है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं है मेरे भाई, बुढ़ापा तो जिंदगी का सुनहरा अध्याय हुआ करता है, जहां हम जिंदगी भर के किए हुए अनुभव को पढ़ा करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, सुनहरा अध्याय है, थको मत। मान्यवर आपसे निवेदन है, कृष्ण भी बूढ़े हुए, राम भी बूढ़े हुए, बुद्ध भी बूढ़े हुए। ध्यान रखना, बूढ़े सब होते हैं, आयु रही तो सबको बुढ़ापा आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कितने भी बुढ़ापे को बचाने के उपाय कर लो, कितनी भी गोलियां खा लो, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, तुम शरीर को धोखा दे सकते हो, लेकिन भीतर बैठी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हो। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। कितना भी ब्यूटी पार्लर चली जाओ, कितना भी लिपाई पुताई कराए आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान रखना, कितना भी आप कुछ कर लो, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, कितना भी आप कर लो। दो महिलाएं बैठी थी, एक महिला ने ट्रेन में सफर कर रही थी, एक 40 साल की थी, दूसरी ने पूछा बहन तेरी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं है, 25 साल है। तो 40 बता रही, 25। महिलाएं कभी सही उम्र नहीं बताती हैं और आदमी सही इनकम नहीं बताया करता है। पूछो कितना कमा रहे हो? बस महाराज दाल रोटी चल रही है तुम्हारी, वाह गजब कर। बताएंगे नहीं कि कितना कमाते। वो महिला कभी सही उम्र नहीं बताती। उसने कहा कितनी उम्र है? बोले 25 साल। दिख तो 40 रही है। उसने कहा बहन तेरी उम्र क्या है? बोली मेरी 18 मान ले। ध्यान रखना, विचार करो, सोचो। ऊपर सुनील बर्थ पे लेटा था, धड़ाम से नीचे गिरा। महिलाओं ने कहा क्या हुआ? बोले तुम 18-20 की, तो मैं तो पैदा ही हो रहा हूं। ध्यान रखना, झूठ की भी एक हद होती है। मान्यवर एक बात याद रखो, सोचिए, इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता, भूगोल तो साफ साफ बता देता है कि तुम्हारी उम्र क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, विचार करना। उम्र को छोटी बताने से बुढ़ापा नहीं आएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। इन झुर्रियों को मिटाने से बुढ़ापा नहीं आएगा, नकली बत्ती सी लगाने से बुढ़ापा नहीं आएगा, इस गलत फहमी में मत जीना मेरे भाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम और बुरी देखो, नहीं, कराओ, अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो भीतर से कि अपना अब तीसरा पन शुरू हो चुका है। मान्यवर ध्यान रखिए, मैं ध्यान रखना, ये मत सोचो कि जिंदगी कितनी बची है। मैं बूढ़े और जवान में इतना ही अंतर कहता हूं, जो कहता है यदि 18 साल का जवान भी कहे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं पुलक सागर उस 18 साल आदमी को, 18 साल के युवा को बूढ़ा कहूंगा। वो 90 साल का बूढ़ा कहे मेरा युग कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो 90 साल का भी 18 साल के जवान के हौसले रखा करता है। ध्यान रखना, मैं तन के बूढ़ों की बात नहीं कर रहा, मैं मन के बूढ़ों की बात कर रहा हूं। मेरा चतुर्मास जहां हो रहा है वहां के ध्यान रखना, शांतिलाल जी भोजन 92 साल के हैं। ध्यान रखिए, 4 माला चढ़ते हैं, उतरते हैं, थकान नहीं होती है। और एक 20-25 साल का युवा की सांस फूल जाया करती है। सुबह से शाम भाग दौड़ करते हैं, वही जोश है, वही आवाज में दम है। मान्यवर मैं कहता हूं 92 साल के होकर भी वो 92 साल के जवान हैं। और जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता वो 30 साल का भी 80 साल के बूढ़े से कम नहीं हुआ करता है। जो आशाएं छोड़ देता है, जो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जवानी में भी बूढ़ा है। और जो कहता है मेरे बस में सब कुछ कर सकता हूं। एक बात याद रखो, ये मोक्ष की यात्रा बुढ़ापे में होती है। ये मोक्ष की यात्रा, ये धर्म ध्यान बुढ़ापे में है। कहा है चारों पन में
अंतिम जीवन जो होता है वो धर्म के लिए हुआ करता है। मान्यवर, बूढ़ा कौन है? कौन है बूढ़ा? जिस बहू से एक गिलास पानी उठाने में आलस कर रही है वो बूढ़ी है। वो जो सास घड़ा भर कर ला रही है वो जवान सास हुआ करती है। ध्यान रखिए, अपने आप को जवान बना करके रखो, बूढ़ा बना करके क्यों रखा करते हो? क्यों कहते हमसे ये नहीं होगा? मान्यवर, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, अंक ज्योतिष के जनक कीरो। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। ध्यान रखना, कितने वर्ष की उम्र में? जहां तुम कहते हो कि 80 में हमसे चला नहीं जाता, हमारी मेमोरी काम नहीं करती है, उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। मान्यवर, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र में साहित्य लिखना शुरू किया। 70 वर्ष की उम्र में। आपसे निवेदन है, पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र में चित्र बनाना सीखे। मान्यवर, एक बात याद रखना, शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन आदमी को कभी मन बूढ़ा नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी में मन हमारा जवान ही होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि बुढ़ापे को कैसा बिता रहे हो? कैसा है बुढ़ापा तुम्हारा? अक्सर मैं बुढ़ापा देखता हूं, बहुओं की बुराई, लड़के की बुराई, पोते की बुराई, पड़ोसी की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई। 24 घंटे बूढ़ों का यही काम बचा है क्या? बहू ऐसी नहीं है, बेटी ऐसी नहीं है, दामाद ऐसा है, पोते नहीं सुनते हैं, ये काम नहीं करता है, नौकरानी सही नहीं है, ये भद्दा चरित्र, ये सब बुढ़ापा बिताना है तुम्हें? जीवन अध्याय, नया अध्याय लिखो इस बुढ़ापे में। ध्यान रखिए, बहू क्या कर रही, पोते क्या कर रहे हैं, वो ढंग से बात नहीं करते, उससे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, बैठ जाते हैं मंदिर के चौपालों पर और बैठ के सिवा बुराई के कुछ और काम। अरे बुढ़ापा ऐसे मत बिताओ, तुम्हें आने वाली जिंदगी की तैयारी करना है। मान्यवर, जिंदगी भर बहू बेटों को कोसते कोसते मर जाओगे क्या अपनी जिंदगी में? मान्यवर, आपसे निवेदन है, अरे उनका उनको सौंपो, तुम तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गीत गाओ। बुढ़ापा इसके लिए होता है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। ध्यान, जवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोबाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। जिन्हें नमोकार नहीं आता है अपने भगवान का स्मरण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।